તારીખ 3/2/99 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વ ચર્ચા રાત્રે 8 વાગે મુંબઈ. अनुभूति के समय पर्याय में ज्ञायक का अनुभव होता है. इस पर तो अपन काफी चर्चा कर चुके. ज्ञायक के जो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश, वो दिखाई नहीं देते. उनको देखे बिना भी अनुभूति हो सकती है. तो उनको देखना ये कोई आवश्यक नहीं. उनको देखे बिना, जैसे आंख बंद करके और हम कोई स्वादिष्ट वस्तु खाएं तो उसका स्वाद और उसका आनंद दोनों बराबर होते हैं. आंख बंद करके अगर उसको देखे बिना, मैंने उसका कोई आकार प्रकार हमें नहीं दिखाई दिया. इसलिए आत्मा के प्रदेश दिखाई दें तो वो तो आकार हो जाएगा और पर्याय दृष्टि हो जाएगी, मिथ्या दृष्टि हो जाएगी. आत्मा के प्रदेश देखेगा तो मनुष्याकार दिखाई देगा. इस दशा में केवल ज्ञान की बात अलग है, वहां तो आत्मा के प्रदेश दिखाई देते हैं. लेकिन यहाँ छद्मस्त दशा में, ज्ञान के कम विकास की दशा में, क्षोभन दशा में आत्मा के प्रदेश नहीं दिखाई देने पर भी अनुभूति बराबर होती है और उससे प्रकट आनंद भी जानने में आता है. देखिए, ऐसा है, उदाहरण से अपन समझते हैं. जैसे एक गरीब कन्या है और उसका संबंध किसी राजघराने में हो गया. पहले ऐसा नियम था कि माता पिता से पूछकर कोई जो मीडियम होता है, व्यास वगैरह, वे लोग जाते थे, वे संबंध करके आते थे. तो उस गरीब कन्या का राजघराने में संबंध हो गया किसी राजा के राजकुमार से. अब जब व्यास वापिस आया संदेश लेकर और माता पिता को कहने लगा, तो कन्या भी पास के कमरे में थी, तो उसने वो बात सुन ली. तो अब प्रश्न ये है कि वो अपने आप को क्या मानती. पहले तो मैं गरीब घराने की कन्या हूं, ये मानती थी. अब आज अभी उसने सुना ही है, विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को क्या मानने लगी. गरीब की जगह रहते हुए भी और गरीब जैसा ही भोजन करते हुए भी वो आज ही अपने आप को मानने लगी कि मैं तो राजकुमारी हूं. उसने देखा नहीं ना, वो राजघराना उसने देखा तो नहीं जाके, लेकिन राजघराने का जो वैभव है उससे तो सब परिचित है ही. उसने सारा वैभव सुनाया और इन्हें भी मालूम था. तो इसी तरह आत्मा का जो वैभव है वो ज्ञात हो जाने पर आत्मा के प्रदेश देखने की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन उस वैभव का, उस अनुभूति में ज्ञान होता है, अर्थात संवेदन होता है, तो आनंद का जन्म होता है. इसलिए आत्मा के प्रदेशों को देखने की छद्मस्त दशा में ज्ञान में ताकत भी नहीं है. ताकत नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है. प्रत्यक्ष कहते हैं उस अनुभव को, क्योंकि प्रत्यक्ष आनंद आता है, इसलिए उस अनुभव को भी प्रत्यक्ष कहते हैं. पर पदार्थों को जानते समय वो परोक्ष है, वो इंद्रिय और मन का सहारा लेकर प्रवर्तित होता है. और यहाँ किसी का सहारा नहीं है, 5 इंद्रिय का और मन का किसी का सहारा नहीं है. ये जो निर्विकल्प संवेदन है, तो इसी को शुद्धात्मा अनुभूति कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं. अंतर्मुख चले तो
तो बराबर आनंद का अनुभव बराबर होता है। इसलिए प्रदेश देखने की आवश्यकता नहीं। जैसा ज्ञायक है वैसा ही ज्ञायक, जैसा ज्ञायक का निर्णय किया, सत्ता तो मानता है ना ज्ञान। देखना किसको कहते हैं? देखना मैंने ज्ञान की पर्याय। एक तो देखना दर्शन के अर्थ में आता है। कल ही चली थी ना चर्चा दर्शन और ज्ञान की। दर्शन मैंने केवल सत्ता मात्र का अवलोकन, सत्ता मात्र का प्रतिभास। तो कोई भी पदार्थ हो, दर्शन केवल सत्ता मात्र का प्रतिभास उसमें होता है। तो इसको कहते हैं निर्विकल्प प्रतिभास, निराकार प्रतिभास। और जब ज्ञान होता है उसके बाद तो उसको कहते हैं सविकल्प प्रतिभास। दोनों में प्रतिभास शब्द आता है, दर्शन में भी और ज्ञान में भी। सविकल्प प्रतिभास, साकार प्रतिभास इत्यादि नामों से पुकारते हैं। तो दर्शन की बात तो अलग रही, लेकिन ज्ञान ने देख तो लिया आत्मा को। क्या देखना है? कि वैभवशाली है और उसकी सत्ता है। ऐसा ज्ञान की पर्याय से निर्णय किया कि ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान पर्याय का सत्ताधारी कोई न कोई वस्तु मैं हूँ, और वो जगत के जड़ पदार्थों से बिल्कुल अलग प्रकार की है। इसलिए जगत से मैं बिल्कुल भिन्न हूँ और अत्यंत वैभवशाली हूँ, पारमार्थिक तत्व हूँ विश्व का। ऐसा उसकी महिमा जानता है। तो जब महिमा जानता है तो वहीं ज्ञान चला जाता है और ठीक जैसा निर्णय किया था वैसी की वैसी अनुभूति हो जाती है। कोई भी जैसे धनवान व्यक्ति है तो वो मान लीजिए करोड़पति है, तो उसके पास जितना धन है, वैभव है, सब मिलाकर करोड़पति है ना। सब मिलाकर उसके पास ज्वेल्स भी हैं, उसके पास सोना भी है, चांदी भी है और दूसरे सामान भी हैं। सबको मिलाकर वो करोड़पति है। तो जिस समय अपने आप को करोड़पति मानता है तो उस समय उसे कौन सी चीज दिखाई देती है? कोई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसने पहले निर्णय कर लिया कि ये सब मेरे पास है। ऐसा निर्णय किया तो केवल आनंद की प्रवृत्ति होती है जानते समय, और उसमें से कोई एक वस्तु अगर दिखाई दे तो फिर वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी और केवल उस वस्तु का विकल्प होकर रह जाएगा। तो ये अभी अज्ञान दशा है। तो अज्ञान दशा में अपन क्या करते हैं? क्या मानते हैं अपने आप को? करोड़पति मानते हैं। वो करोड़पति मानते हैं तो ये तो पहले निर्णय कर चुके हैं कि क्या क्या है अपने पास। ये तो विकल्पों के, ज्ञान के विकल्पों के द्वारा पहले निर्णय हो चुका है। तो उस निर्णय के अनुसार जब अनुभूति होती है तो उन पदार्थों का भेद किए बिना सब पदार्थों का समग्र समुदाय मैं हूँ, ऐसा जानकर अनुभूति होती है। और अपने को वो विचार करते ही आनंद भी होता है। वो तो लौकिक बात, लेकिन लौकिक बात में भी इतनी सच्चाई है ना कि वहाँ किसी पदार्थ के आकार प्रकार का हम अनुभव नहीं करते। सबका समुदाय रूप, सबका स्वामी मैं एक छत्र हूँ। बस इतना जानता है कि आनंद की तरंग विकल्पात्मक लौकिक आनंद वो पैदा होता है। इसलिए आत्मा के प्रदेश दिखाई न दे तो अनुभूति में कोई अंतर नहीं आता। जो अनुभूति इस छद्मस्त को, छद्मस्त मन अल्प ज्ञान वाला, जिसको केवल ज्ञान नहीं है, क्षयोपम ज्ञान, कम विकास वाला ज्ञान, ऐसा जो श्रुतक ज्ञान है, अनुभूति श्रुतक ज्ञान में होती है। मति ज्ञान भी लिखा है आगम में, लेकिन मति ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। तो मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान होता है। इसलिए श्रुतक ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं उसको। जब अनुभूति होती है तो उसका नाम होता है भाव श्रुतक ज्ञान। तो उसमें आत्मा के प्रदेश दिखाई न दें और जो अनुभव हुआ उसमें आनंद की उत्पत्ति ठीक वैसी ही होती है जैसी भगवान सिद्ध को। तो वे भगवान केवली अनंत भी वे आत्मा के प्रदेशों को देखते हैं, भगवान सिद्ध भी आत्मा के प्रदेशों को देखते हैं।
लेकिन आनंद में कोई अंतर उनके नहीं है। इसी तरह इसके आनंद में और भगवान अनंत सिद्ध के आनंद में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। मैंने जो अतीन्द्रिय आनंद इस चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को होता है, बस वही अतीन्द्रिय आनंद भगवान अनंत को अपने आप को ज्ञायक मानते हुए और भगवान सिद्ध को भी अपने आप को ज्ञायक मानते हुए ठीक वही आनंद होता है, वैसा ही आनंद होता है। जब पूर्ण ज्ञान होता है तो सब दिखाई देते हैं, जगत के सब पदार्थ। इसी तरह आत्मा के प्रदेश भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रदेशों में मुग्ध नहीं, वहां पर प्रदेशों की याद नहीं आती। भगवान सिद्ध को तो अनंतानंत काल तक उन प्रदेशों की याद नहीं आती। प्रदेशों की याद आएगी तो एक अंग की याद आएगी, आत्मा के एक अवयव की। इसलिए वो देखते हुए भी वो नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में तो मात्र जैसा इस सम्यक दृष्टि को ज्ञायकाकार उपयोग था, उसी तरह में केवल ज्ञान ज्ञायकाकार होकर उसका अनुभव करता है। केवल ज्ञान ज्ञायकाकार होकर, हाँ, ज्ञायकाकार होता है। अनुभूति का तो स्वरूप ही यही है ना, तो वहाँ कैसे बदल जाएगी? अगर यहाँ जो निर्णय किया है और अनुभूति हुई है, तो वो अनंत दशा सिद्ध दशा तक वो विधि बदलती नहीं है। वहाँ पर पदार्थ ज्यादा जानने में आते हैं तो उन पदार्थों से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे रंच मात्र भी अणु मात्र भी नहीं। इसलिए यहाँ कम जानने में आते हैं तो ये ज्ञान कम नहीं, ये भी केवल ज्ञान जैसा है, शुतक ज्ञान। इसीलिए कहा आगम्य स्याद्वाद और केवल ज्ञान में केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, लेकिन अनुभूति में और आनंद में कोई अंतर नहीं। तो ये आपने जो शब्द प्रयोग किया, सविकल्प सप्रतिभास, सविकल्प ज्ञान, सविकल्प प्रतिभास, सविकल्प प्रतिभास माने ज्ञान, निर्विकल्प प्रतिभास माने दर्शन, दर्शनोपयोग, दोनों के साथ उपयोग शब्द है। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ये सम्यक दर्शन नहीं। बराबर। सम्यक दर्शन तो इसकी अपेक्षा सविकल्प कहा जाएगा, क्योंकि वो तो मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ऐसा जानकर वो प्रतीति करता है। और ज्ञान भी इसी प्रकार अनुभव करता है कि मैं चेतन हूँ। उसमें जो दर्शनोपयोग है उसमें चेतन हूँ ये अवलोकन नहीं होता, ऐसा प्रतिभास नहीं होता, लेकिन सत्य है, सत्य हूँ ऐसा प्रतिभास होता है, केवल सत्य मात्र का। हाँ, और भगवान केवली को वो दोनों युगपत होते हैं। और यहाँ छद्मस्त दशा में पहले दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है। ज्ञानोपयोग में स्वसत्ता का प्रतिभास होते हुए आनंद का जन्म होता है, ज्ञायकाकार प्रतिभास। इसलिए अंतर समझना चाहिए। दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में भी आया, और दर्शन शब्द सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, उसके अर्थ में भी आया। सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास और सविकल्प प्रतिभास, निराकार प्रतिभास और साकार प्रतिभास। इस तरह साकार प्रतिभास मैंने, साकार में प्रतिभास मैंने ज्ञान, और निराकार प्रतिभास मैंने, निराकार मैंने सत्य मात्र होगा। ऐसा है। ये दर्शन और ज्ञान का भेद समझना। और उधर दर्शन, सम्यक दर्शन अलग चीज है, वो तो मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, इस प्रकार प्रतीति करता हुआ उदित होता है, प्रकट होता है। एक साक्षी रूप है और एक विषय रूप है। ये ज्ञान की अपेक्षा ये सविकल्प कहा जाएगा। इसके पहले दर्शन हो चुका होता है, केवल ज्ञान में दोनों युगपत होते। प्रभु, कषाय और वेश्या में फर्क क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। कषाय जो है वो तो रागद्वेष रूप परिणाम है,
क्रोध मान माया लोभ रूप। लेशा जो है वो योगों की प्रवृत्ति है। तो इस कषाय के साथ जो योगों की प्रवृत्ति होती है, योग मन वचन काय, तो ये मन वचन काय तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ में आत्मा के प्रदेशों में प्रति समय कंपन होता है। तो वो कंपन जो है, यदि उसमें मन निमित्त है तो मनोयोग कहलाता है, यदि उसमें वचन निमित्त है कंपन में तो वचन योग कहलाता है, और अगर काय निमित्त है, शरीर निमित्त है तो वो काय योग कहलाता है। भगवान अनंत को, तीर्थंकर को सबसे अधिक वचन योग होता है। वचन योग होता है मैंने वाणी मूसलाधार वर्षा की तरह से खिरती है। वचन योग बहुत होता है भगवान को, कंपन आत्म प्रदेशों का। भगवान सिद्ध को नहीं, भगवान अनंत को भी एक कमी है कि आत्म प्रदेशों का कंपन वचन योग और काय योग से वहां पर होता है, लेकिन वहां कषाय नहीं है, इसलिए वहां पर बंध नहीं है। यहाँ कषाय पूर्वक ही ये कंपन होता है अपने अज्ञान दशा में, और ज्ञान दशा में भी होता है, तो वहां पर आश्रव और बंध होता है। तो ये भावलेशा हुई, और द्रव्यलेशा तो केवल वर्ण को कहते हैं। जैसे कौन सी गति में कौन सा वर्ण शरीर का, उसको द्रव्यलेशा कहते हैं। कौन सी गति में कौन सा वर्ण, उसको द्रव्यलेशा कहते हैं। वर्ण रंग, और भावलेशा हुई कषाय के साथ योगों की जो प्रवृत्ति होती है, भीतर कंपन जो होता है, उसको लेशा कहते हैं, वो भावलेशा है। जो बंध का नए बंधों का कारण बन जाती है, जो आश्रव का कारण होती है। जो आश्रव का कारण, आश्रव का मूल कारण ये है, और बंध का कारण है राग द्वेष मोह। अच्छा, मैंने लेशिया होने से आश्रव का कारण, तो आश्रव तो भगवान अनंत को भी होता है, लेकिन केवल सत्ता का आश्रव होता है, और वो भी एक समय मात्र का होता है। जैसे इस दरवाजे से आया और उस दरवाजे से निकल गया, बराबर। इस तरह आश्रव भगवान अनंत को भी होता है, लेकिन वो ठहरता नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है, इसलिए बंद नहीं कहलाता। वो बंद तब कहलाता है कि जब वो एक समय से अधिक ठहरे। वो तो एक ही समय में सारा काम हो जाता है, आया और गया। मैंने एंट्रेंस और एग्जिट, ये दोनों एक ही साथ, एक ही समय में हो जाता है। और हम लोगों को क्योंकि राग द्वेष मोह है, इसलिए वो कर्म आते हैं और ठहरते हैं, ठहर जाते हैं। इसी तरह राग द्वेष आते हैं और ठहरते हैं। तो इसको कहते हैं कषाय, उसको कहते हैं लेश्य। ये भिन्न भिन्न दोनों। तो योग जो है वो आश्रव का कारण होता है, खास तौर से काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। छठा अध्याय है तत्व सूत्र का, उसका पहला सूत्र है ये, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, और वो योग ही आश्रव है, आश्रव का कारण है। ऐसा। और अपने यहाँ अध्यात्म पद्धति में क्योंकि बंद होता है, इसलिए राग द्वेष मोह को ही आश्रव कहा और उन्हीं को बंद कहा अध्यात्म पद्धति में। क्योंकि बंद होगा ही सही, दोनों ठहरेंगे, कर्म ठहरेंगे ही सही, और ये रागादिक भी ठहरेंगे, इसलिए वहां पर उसको राग द्वेष मोह को ही आश्रव, राग द्वेष मोह को ही बंद कहते हैं अध्यात्म पद्धति में। निश्चय में जब वर्ण हुए तो वो ज्यादा और कम उसकी नहीं करना ज्यादा घुटाई, वो मतलब ये नहीं है ज्यादा बात। वर्ण होता है जैसे नरक में बहुत विद्रूप होता है, काला कलूटा कैसा होता है, ऐसा। योग के साथ वर्ण का क्या संबंध होगा तुम्हें? योग के साथ वर्ण का क्या संबंध? क्यों योग तो कंपन है, तो उसके साथ वर्ण का क्या? तो योग जो कंपन है वो तो भावलेशा हो गई ना। हाँ। ये जो शरीर के वर्ण से संबंधित है। अच्छा, द्रव्यलेशा। भाव मन, भाव वचन, भाव काया, वो वीर्य गुण की पर्याय कही है। वीर्य गुण की पर्याय कही है। वीर्यांतराय का क्षोभसम, वीर्य गुण की पर्याय नहीं है वो नाम कर्म की पर्याय है।
एक प्रश्न है तो उसमें निमित्त ये होते हैं, वरना वो कंपन तो एक ही तरह का होता है। भीतर आत्म प्रदेशों का जो कंपन है वो तो एक ही तरह का होता है। कंपन जैसे कहते हैं, जैसे किसी को कंपरोग हो जाए ना तो वो कांपता है, तो इस तरह वो कंपन तो प्रति समय चलता ही रहता है। लेकिन उसमें बाहर की निमित्तता किसकी है? मन जैसे हम मन में सोच रहे हैं तो मनोयोग कहलाएगा। वचन अगर वाणी अगर अंतर्जल्प या बहिर्जल्प कुछ भी हो रहा है तो वो वचन योग नाम होगा उसका कंपन का। और काय की चेष्टा होगी तो उसका काय योग कहलाएगा भाव। एक प्रश्न प्रभु, मति ज्ञान के 4 भेद, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, और मति ज्ञान के तर्क, अनुमान और आगम और मति ज्ञान के क्रम, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, कृपया स्पष्ट कीजिए। ये जब हो जाता है अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये दर्शनोपयोग होता है, तो दर्शनोपयोग के बाद ज्ञान में क्रम पड़ता है पदार्थ को जानने में। जाना हुआ वो पदार्थ तो क्रम नहीं पड़ता, पहले से जाना हुआ हो। वरना जो पदार्थ हमें ज्ञात नहीं है तो उस पदार्थ को जानने में क्रम पड़ता है। तो दर्शनोपयोग के बाद सबसे पहले दूसरे क्षण में अवग्रह होता है। तो अवग्रह का अर्थ कोई पीला है, कोई काला है, कोई सफेद है, क्या है वो वस्तु, काली पीली कुछ भी मैंने दिखाई देता है, वो तो हुआ अवग्रह। और अवग्रह इहा, अब वो काला पीला नीला सफेद क्या है, ऐसी भीतर से शंका पैदा होना। शंका मैंने संशय नहीं, लेकिन भीतर से ये प्रश्न पैदा होना कि क्या है पदार्थ, इसका नाम इहा ज्ञान। इहा मैंने उसको जानने की इच्छा, उत्कंठा। अवाय में निश्चय हो जाता है कि ये क्या है, ये कोई कबूतर है या ये कोई चील है, ये कोई चिड़िया है, ये क्या है, कोई आदमी है या कोई जानवर है अथवा कोई स्थाणु है, पुद्गल का कोई पिंड है, इस तरह का निश्चय होता है, उसको कहते हैं अवाय। और धारणा मैंने ये जो ज्ञान हुआ इसको फिर कालांतर में बाद में भी भूले नहीं, तो उसको धारणा कहते हैं। अब ये सब हो जाते हैं तब स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम होता है। बराबर। ये जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो फिर वो जो पूरा देखा ना तो उसका स्मरण हुआ, हाँ जी, तो उसका नाम स्मृति। बराबर। प्रतिविज्ञान मैंने वर्तमान में कोई पदार्थ देखा तो ये पदार्थ ठीक ये वही है जो पहले देखा था, इसका नाम प्रतिविज्ञान। अथवा ये वैसा ही है जैसा पहले देखा था, इसका नाम प्रतिविज्ञान। बराबर। इससे प्रतिविज्ञान के 2-3 भेद होते हैं। तो ये वही है जो पहले देखा था। हम कहते हैं ना, जैसे क्या, जैसे कोई बालक 5 वर्ष का हमने देखा और इसके बाद वो 15 वर्ष का होने पर हमारे सामने आया, अरे तुम तो वही हो जो मैंने 10 वर्ष पहले देखे थे, इसका नाम प्रतिविज्ञान। तर्क मैंने पदार्थ को कई के निश्चय के लिए जो युक्ति होती है, हाँ जी, उसको कहते हैं तर्क। व्याप्ति ज्ञान उसको कहते हैं तर्क। तर्क में उस चीज का निश्चय किया जाता है, तर्क पूर्वक उस चीज का निश्चय किया जाता है, इसलिए तर्क हुआ। तर्क मैंने जैसे जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, इसका नाम तर्क। बराबर। कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अभी जो धुआं है तो इसके साथ कई विशेषण लगते हैं, क्योंकि धुआं होता है अग्नि न भी हो। जैसे रेलगाड़ी गई और धुआं छोड़ गई, वहाँ आग कहाँ है? तो धुआं तो देखा पर अग्नि कहाँ है? इसलिए इसके साथ में अनेक विशेषण लगते हैं। तो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ये हुआ तर्क। और अनुमान में ये कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, तो मेरे में ज्ञान है इसलिए मैं आत्मा हूँ, ये अनुमान ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आगम मैंने आगम में जो है उसका ज्ञान।
ज्ञान आगम जो है ज्ञान का भेद है। भगवान की जो वाणी है उसका नाम है आगम, शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म तो केवल निमित्त है, वास्तव में जो ज्ञान है वो है आगम। बराबर। उसके निमित्त से जो ज्ञान होता है उसका नाम आगम। बराबर। मुनिराज जो है वो आगम चक्षु कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि भी आगम चक्षु है। आगम चक्षु वो वास्तव में जो ज्ञान है वो आगम है, वो है आगम। बराबर। बच्ची सम्यक दृष्टि हो, मुनि महाराज हो या केवल ज्ञान, कोई भी हो, केवल ज्ञान में नहीं, केवल ज्ञान में नहीं होगा। छद्मस्ती ज्ञान की बात। दर्शन उपयोग और अवग्रह में क्या फर्क है? दर्शनोपयोग के बाद अवग्रह होता है। दर्शनोपयोग हुआ ये पहला क्षण, अभी जैसे वर्तमान का मोमेंट, वर्तमान का क्षण, इसमें तो दर्शनोपयोग हो गया, सत्य है, बस इतना। इसके बाद अवग्रह शुरू होता है कि सत्य है तो ये काला है, पीला है, नीला है, क्या इस तरह का जो बोध होता है, इस तरह। लेकिन वस्तु नहीं पूरी हुई, वस्तु पूरी नहीं दिखाई दी, सिर्फ इतना सा दिखाई दिया, तो उसका नाम अवग्रह है। और अवग्रह के बाद ई, अर्थात ये जो अवग्रह में देखा ये क्या है वस्तु, ऐसी इच्छा होना, ऐसा प्रश्न होना, उसका नाम ई है। और अवाय में निश्चय हो जाना कि ये आत्मा है, अथवा ये कोई जानवर है, अथवा ये कोई पुद्गल का पिंड है, इस तरह का निश्चय हो जाना, उसका नाम अवाय। और उसे फिर बाद में न भूलना, इसका नाम धारणा। इसलिए धारणा पूर्वक स्मृति होती है, वो स्मृति आई ना, तो धारणा पूर्वक स्मृति होती है। मैंने पहले धारणा में जो निश्चय किया है पदार्थ का, उसका स्मरण होना, वो स्मृति, वह है, इसका नाम स्मृति। बराबर। अध्यात्म में ये सब भेद जानना प्रयोजनभूत है? नहीं है, प्रयोजनभूत नहीं, बस स्वपर का भेद जान ले, इतना प्रयोजन है। ये भेद जानना प्रयोजनभूत नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय है, जिनवाणी का समागम मिला है तो जानने का प्रयत्न करना चाहिए जितना प्रयोजनभूत है। बस इसके बहुत सारी बातें जानने में भी आ जाती हैं, हम जानना नहीं चाहते तो भी जानने में आ जाती है। तो सम्यक दर्शन और अनुभूति के लिए ये भेद कोई प्रयोजनभूत नहीं, इसके लिए बस स्वपर का विभाग ये होना चाहिए। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान समर्थ हो, इसमें स्वपर का विभाग हो तो आत्मानुभूति हो जाती है। महिमावंत जीव मैंने स्वपर का भेद करने के लिए कुछ ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो? नहीं, बिल्कुल ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो चल जाए। हाँ, ज्यादा ज्ञान माने ज्ञान अगर मनुष्य पर्याय में भी अगर अल्प हो, और जैसे हम कहते हैं कि हमको तो याद ही नहीं रहता है, हम तो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता है, जब पढ़ते बहुत हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, इस तरह की जो एक आकुलता होती है उससे, तो उस आकुलता को समाप्त करने वाली विधि है ये कि तेरा ये जो ज्ञान है ना, इसी में संतुष्ट हो जा। केवल आत्मा को जानकर ये कहना कि ये मैं गायब हूँ, ये तो हमेशा याद रहने वाली बात है, इसमें तो भूलने का प्रश्न ही नहीं है। तो इतना याद हो जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, आत्मानुभूति हो जाएगी। शिवभूति मुनि, हाँ, शिवभूति अनंत उदाहरण है, अनंत। 8 वर्ष और अंतर्मूर्त में सिद्ध हो जाते हैं। 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो जाता है मनुष्य पर्याय में, और अंतर्मूर्त में चारित्र मुनि दशा होकर सिद्ध दशा हो जाती है। ऐसे अनंत सिद्ध है वहाँ सिद्ध शिला पर, 8 वर्ष और अंतर्मूर्त वाले। 8 वर्ष और अंतर्मूर्त। हाँ, हमें तो शर्म आना चाहिए। सही बात, ये डांटने वाली बात कह दी आपने। शर्म नहीं आना चाहिए, लांछन लगना चाहिए। एक बालक जो बात कर ले वो 60 वर्ष का नहीं कर सके, 80 वर्ष का नहीं कर सके। सही बात। तो तीजन को अनुभव हो जाता है, होता है तीजन जी को, वही स्वपर के विभाग में हो जाता है। बस उसको इतना ही तो उपदेश दिया जाता है, ज्यादा उपदेश देंगे तो उसे याद क्या रहेगा, वो 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानता, लेकिन भाव सब जानता है,
सात तत्वों का भाव तिरंच जानता है, समझता है कि वर्तमान में मेरी ये दशा है, ये मेरे सामने जो खड़ा है इसकी दशा मेरे से बेहतर है, अच्छी है, और वो दशा पूर्ण भी होगी। तो जिसने जान लिया सातों तत्व, धीरे धीरे विकास होकर वो दशा पूर्ण होगी। पूर्व संस्कार काम करता है कि नहीं करता है? पूर्व संस्कार करता है काम, पूर्व संस्कार काम करता है, लेकिन गुरु का योग अत्यंत आवश्यक है। देशना तभी होती है, पहले देशना हुई हो तो वही पूर्व संस्कार है, और अगर पहले देशना नहीं हुई हो और तत्व सुना हो और समझा हो, वास्तव में समझा हो, तो वो संस्कार ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। अब वो ज्ञान आगे गया ना, तो ज्ञान तो जाएगा, शरीर तो रह जाएगा, ज्ञान आगे जाएगा, तो संस्कार के वश से फिर उसी समय गुरु का योग मिल जाए तो हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। तत्काल नहीं हो तो फिर विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक हो जाती है। कभी कभी ऐसा ही सुनने में आता है कि पूर्व संस्कार कोई काम का नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पूर्व संस्कार काम पूर्व संस्कार को पुरुषार्थ दे तो काम का कैसे नहीं है? पूर्व संस्कार हो और उसे पुरुषार्थ न दे और वो केवल पुण्योदय में मस्त हो जाए, उसमें लीन हो जाए, तो नहीं होगा। उसमें पानी फिर गया पूर्व संस्कार पर। संस्कार यानी क्या? खाली जानना है? संस्कार मैंने कुछ नहीं, एक पर्याय जैसी है वैसी अन्य पर्यायों का चलना। जैसे तत्व का बोध है, तो जितना तत्व जाना है सही, तो वो ज्ञान में आ गया ना, तो वो पर्याय उसी तरह से चलना। एक एक पर्याय करके चलती है, तो उस पर्याय के समुदाय को संस्कार कहते हैं। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो एक समय में अस्त हो जाती है, बराबर। एक समय में अस्त हो गई ना, ये दूसरे समय में, ये तीसरे समय में, ज्ञान में तो हो गया ना एक बार निश्चय, बराबर, तत्व का निश्चय हो गया, तो वो एक एक समय करके चली ना, ज्ञान में तो प्रतिष्ठित हो गई, वो बैठ गई ज्ञान में, तो उसका नाम संस्कार। तो वो तो अब आत्मा जाएगा, उसके साथ जाएगी ना वो चीज। अंतरंग निमित्त का है और जिनवाणी को बहिरंग निमित्त का है। बराबर बराबर। 53वां है शायद, 53वीं का था, 5वीं का था। मैं समझ नियम साथी उसमें लिखा है कि अंतरंग कारण प्रधान है, निमित्त की कोई कीमत नहीं। अंतरंग कारण है वो, निमित्त किसे नहीं है प्रधानता। ये गलत है आप कह रहे हैं जी, कि गलत है आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल गलत है। सीधा जिनवाणी से कभी भी अनुभूति नहीं होती और तत्व का बोध नहीं होता जब तक गुरु का योग न मिले और देशना लब्धि न हो। देशना तो गुरु की पर्याय, देशना लब्धि शिष्य की पर्याय, यही देखना लगती है। हाँ। एक दो प्रश्न का बहुत सुंदर है, जोड़ा है। टाइम कितना हुआ? 5 मिनट बाकी हो। आधा घंटा है आज, आधा ही से पूरा हो जाएगा। नहीं, पूरा नहीं होगा, मुझे आज सिर्फ काम नहीं करना। मोक्ष के पर्याय को भी परद्रव्य कहा है, वो भेद ज्ञान की पराकाष्ठा है। एक बात, पर्याय का कर्ता पर्याय है, वो पर्याय की कर्ता कर्म की पराकाष्ठा है। कैसे? ठीक है, वो तो उत्तर ही है उसमें, प्रश्न तो प्रश्न में उत्तर भी है। कुछ जाना मोक्ष की पर्याय भी परद्रव्य है, ये तो ठीक है, क्योंकि जो चिन्मात्र ज्ञायक है वो मैं हूँ, तो उससे अनमेल जितने भाव हैं वो सब पर में जाए, जितने भाव, इसलिए मोक्ष भी पर है। परद्रव्य मैंने पुद्गल की पर्याय, वो सब पुद्गल द्रव्य है, ऐसा स्पष्ट आया है आगम में। शुद्ध जीवाशिकाय के अतिरिक्त अन्य सारे भाव पुद्गल हैं, परद्रव्य हैं। ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से जानता है वो अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करता है। बराबर। अब ये पूछे, अब वो पर्याय के षटकार रखें तो ठीक है। वास्तव में पर्याय जो है वो सत है, 3 सत हैं एक पदार्थ की, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो सत निरपेक्ष होता है, इसलिए पर्याय को द्रव्य और गुण की आवश्यकता मैंने उनका कोई सहारा पर्याय नहीं लेती है। इसलिए पर्याय जो उत्पन्न होती है, एक समय में जो पर्याय उत्पन्न हुई
वो अपनी सारी सामग्री लेकर उत्पन्न होती है। बराबर। सारी सामग्री में 6 कारक, 6 कारक रूप सामग्री, उसको साथ लेकर वो पर्याय पैदा होती है और वो पर्याय चली जाती है, तो उसके भी कारक भी उसके साथ ही चले जाते हैं। नई पर्याय आती है तो अपने नए षटकारक लेकर इस तरह ये क्रम चलता रहता है। भगवान सिद्ध को भी चलता रहता है। भगवान सिद्ध को भी चला रहता है। हाँ, क्यों नहीं चलेगा? ये कर्ता पर्याय का कर्ता पर्याय है, वो पर्याय की कर्ता कर्म की पराकाष्ठा है। हाँ, हुई ना, उन्हें द्रव्य को कर्ता कहते हैं। हाँ, द्रव्य को कर्ता कहते हैं, लेकिन द्रव्य वास्तव में कर्ता नहीं है। ये बात। लेकिन परद्रव्य का वारण करने के लिए, परद्रव्य का परिहार करने के लिए स्वद्रव्य को कर्ता कहते हैं, क्योंकि पर्याय है कर्म, क्रिया, अवस्था, हालत। तो कर्म का कोई कर्ता होना चाहिए ना। तो लोकालोक में तो कोई कर्ता है नहीं, क्योंकि वे सब की सब भिन्न है, इसलिए कर्ता वही होना चाहिए जहाँ कर्म हो। तो वो कर्ता जो है द्रव्य होता है। बराबर, वही अपेक्षा से। हाँ, अब वो द्रव्य ही उस पर्याय में व्याप्ता है। कौन? उदाहरण के लिए जैसे सोने का एक आभूषण है, तो उसका जो आकार है उसमें सोना किसी का नहीं है, सभी। तो आभूषण तो व्याप्त और वो सोना जो है वो व्यापक। बराबर, वो कर्ता कर्म होगा। लेकिन है ये व्यवहार, फिर आगे जाकर जब प्रयोग पद्धति में चलता है तो ये सब व्यवहार की कोटि में जाता है। प्रयोग पद्धति में जाता है तो व्यवहार की कोटि के सारा व्यवहार की कोटि में जाता है। हाँ, क्योंकि जो ज्ञायक द्रव्य है वो अकर्ता और अवेदक है, अकारक और अवेदक, ये ज्ञायक है। तो प्रयोग की कोटि में सबसे पहले कर्ता कर्म की प्रवृत्ति पर्याय की पर्याय में है, वो लेना है, वो होती है। मैं किसी का कर्ता नहीं और मैं किसी का भोक्ता नहीं। वो जो प्रश्न था ना अवग्रह या अवाय का, उसमें ये चारों हों ऐसा आवश्यक नहीं है। अवग्रह होकर भी छूट जाए, यह होकर छूट जाए, इस तरह दूसरे पदार्थ पे चला जाए उपयोग, ऐसा भी है और वो भी है, मैंने चारों पूरे हो जाए। प्रभु जी, एक सिंपल बात है कि जैसे ये प्रश्नोत्तरी चलती है, यदि आप हमको एक किसी कोई भी प्रयोजनभूत गाथा ले कि जो स्वरूप के लिए ही काफी है, तो क्या होगा बाबू जी? प्रश्न में तो अलग अलग प्रकार के कोई केवल गान का प्रश्न पूछ लेता है, कोई बड़ी छेटा गुणस्थान का प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन जो जिसको जीव को जो मेन प्रयोजनभूत बात है कि जिससे उसका कल्याण तुरंत हो, ऐसी बात, मतलब कि ऐसी प्रयोजनभूत गाथा यदि आप धारावाहिकता से थोड़ा लेंगे, ऐसी अमुक लोगों की भावना
है, इसके लिए मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ बाबू जी। अब तो बहुत लेट हो गए। सारे समय सार में हाँ 11वीं गाथा सबसे महत्वपूर्ण है। बस बाबू जी। गोयत, और उसमें भी ये चरण गोयत मस्जिदो खलु सम्मा इट्ठी अवधि जीव भूताट्री आशय से ही जीव सम्यक दृष्टि होता। इस 415 गाथा में सबसे महत्वपूर्ण। बस बाबू जी, तो आप जितने दिन है जितना भी चले बाबू जी, भले एक भी प्रवचन चले, लेकिन हमारा ये बात है कि आप कल से बाबू जी नहीं बोले इसमें अब तो चर्चा ही चलाओ। अच्छा अच्छा, अब पूरा नहीं होगा, मुझे जानना है। अरे प्रभु बाबू जी जब पहले भूमिका भी हो जाए तो भी बाबू जी सभी तो पढ़ना तो सही है आप। नहीं बाबू जी, आपके देखो आप जैसे हो और बाबू जी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जैसे। वो तो ठीक है। हाँ हाँ कल सब अभ्यास करके आना। हाँ और इधर मुझे पढ़ने का मुझे कहाँ टाइम मिलता है। बाबू जी आपको कहाँ पढ़ना है बाबू जी? बाबू जी आपको तो यहाँ है बाबू जी, आपको तो सब यहाँ है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आपको यदि ऐसा लगे बाबू जी तो देखिए, यदि हमारा एक निवेदन यही है बस, तो क्या एक धारावाहिक नहीं तो कल ऐसा प्रश्न कर लेंगे प्रभु 11वीं गाथा का अर्थ चाहिए। इसके हिसाब से चर्चा में सब आ जाता। ठीक है बाबू जाओ। आप लोगों को कोई है नहीं, कोई गलती हो तो आप बता देना। नहीं तो प्रभु ऐसी बात थोड़ी नहीं, भाई अंदर से जो ये लोगों का प्रश्न है, ये सब प्रश्न उन्हीं के हैं। अच्छा इसके जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ है।